रात के 12 बज चुके थे। अरमान और जीशान एक पुरानी बस से शहर से वापस आ रहे थे। बस अचानक बीच जंगल रुक गई। ड्राइवर ने कहा, बस का टायर फट गया है, सुबह तक रिपेयर होगा। अरमान ने जंगल की तरफ देखा और बोला, यहां रुकना सेफ नहीं, चल आसपास देखते हैं, कोई जगह मिले तो। जीशान घबरा गया, पगाल हो गया है क्या? ये जंगल बिल्कुल सुनसान लग रहा है। लेकिन तभी उन्होंने दूर एक पुराना गेट देखा जिस पर लिखा था पुराना नूर गांव। गेट आधा टूटा हुआ था और हवा चलने पर कर्र कर्र की आवाज आ रही थी। जीशान ने धीरे से कहा, मुझे यह जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। फिर भी दोनों अंदर चले गए। गांव बिल्कुल खाली था, न कोई आदमी न कोई आवाज, सिर्फ एक लालटेन पकड़े हुए चौकीदार कल्लू अचानक सामने आ गया। उसकी आवाज भरी हुई थी, तुम लोग यहां रात को क्या कर रहे हो? अरमान ने कहा, हमारी बस खराब हो गई है, क्या यहां रात गुजार सकते हैं? चौकीदार ने धीरे से हाँ की, रुक सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना। जीशान ने पूछा, कौन सी बात? चौकीदार ने लालटेन उनके चेहरे के पास लाकर कहा, रात को कुआं के पास मत जाना। यह कहकर वो अंधेरे में गायब हो गया। दोनों एक पुराने घर में बैठ गए। कुछ देर बाद जीशान को पनी की आवाज सुनाई दी, छप छप। अरमान ने कहा, लगता है कुआं के पास कोई है। जीशान ने मना किया, मत जा। चौकीदार ने मना किया था, लेकिन अरमान क्यूरियोसिटी में कुआं की तरफ चल दिया। जैसे ही वो कुआं के पास पहुंचा, उसने पनी में अपना चेहरा देखा, लेकिन अचानक पनी में उसका चेहरा बदलकर किसी और का बन गया। एक सेफ्ट साया पनी से बाहर निकलने लगा। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी और मुंह से अजीब आवाज आ रही थी, तुम वापस क्यों आए हो? अरमान डर कर पीछे हटा और जोर से जीशान को बुलाया। जीशान भागकर वहां आया, लेकिन जब उसने कुआं देखा, वहां कोई नहीं था। तभी पीछे से आवाज आई, मैंने मना किया था। दोनों ने मुड़कर देखा। चौकीदार कल्लू का चेहरा अब सफेद हो चुका था और उसकी लालटेन से लाल रोशनी निकल रही थी। दोनों जोर से भागे। जैसे ही वो गांव के गेटे तक पहुंचे, सुबह हो गई और गांव बिल्कुल गायब हो चुका था। दौर उनकी बस खड़ी थी, बिल्कुल ठीक। ड्राइवर ने हैरानी से पूछा, तुम दोनों रात भर कहां थे? जीशान ने डर से अरमान की तरफ देखा। तभी अरमान ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटी सी पुरानी चाबी निकली। उस पर लिखा था, नूर गांव, दरवाजा अभी खुला है,